ये हमारा ट्रैक्टर है जो अभी हमारी खेत की जुताई करने के लिए जाएगा। पूरा बीज रख दिया है ट्रैक्टर के ऊपर। और हमारी दादी जी और ट्रैक्टर के साथ में जाएगी। मैं और सरवन जाएंगे बाइक लेके। ऐसे बैठते हैं, फिर ये दोनों डब्बे होते हैं ना, उनके अंदर बीज होता है और बीज के अंदर जो नल लगाए हुए थे, ये देखो कि नलों के माध्यम से ये ज़मीन के अंदर जाते हैं। इधर घर के सभी सदस्य टंगे हैं इसके ऊपर, मेरे चाचा के लड़के सब लोग। पता नहीं इतने लोग जाके क्या करेंगे, सब में खुशी की लहर उमड़ रही है अभी। आराम पकड़ ली, खाटो पकड़ ली। आग पे बैठ गया हूँ रोटी वोटी लेके। ये देखो इसके अंदर राबड़ी है, राबड़ी। और ये पूरा थैला भर रखा है ना, ये पूरी रोटियों से। इतना भूखड़ इंसान है हमारे घर वाले। और गरम गरम लू चल रही है, पूरा फेस पे लग रही है। सरवन ने तो पूरा फेस कवर कर रखा है, मेरा तो पूरा पता नहीं क्या होगा गालों का, चिकने चिकने गाल का क्या होगा अभी। और ये हमारे खेत जाने के बीच में ये हाईवे मिलती है, हमारे गांव के पीछे से जाती है ये हाईवे। और धूप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप, पूरा सर पे आ गया सूरज। लेकिन बादल भी ऐसा नहीं है, बादल भी है, बीच बीच में छाँव होती है और बीच बीच में धूप होती है। ये देखो शुरू हो चुके हैं रेगिस्तान के दौरे, रेत के टीले, पूरा रेत ही रेत दिखेगा अभी। और इतने ज़्यादा पेड़ दिख रहे हैं ना आपको जो हरे भरे, ये सब है खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ में सांगरी लगती है, सांगरी तो सब जानते हैं ना। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर शुरू हो चुका है बारिश का मौसम। ये देखो पूरा बादल हो रहे हैं और एक दो दिन पहले बारिश हुआ भी था। तो बारिश का सीज़न शुरू होते ही यहाँ के किसानों को मंचने लग जाती है चुल, और वो आ जाते हैं खेत के अंदर। वैसे ही हमारे दादाजी है, वो भी खेत के अंदर आ गए और खेत के अंदर आके बोले अभी खेत की बुआई करेंगे। इतना बारिश हुआ भी नहीं, दो बार बारिश हुआ है, फिर भी बोलते हैं अभी नहीं, खेत अभी बुआई करेंगे। और जो ये मरुस्थल एरिया है राजस्थान का, अधिकांश मरुस्थल एरिया में यहाँ के किसान बारिश के मौसम के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहते हैं खेती के लिए। क्योंकि राजस्थान के हर जगहों में 12 महीने खेती नहीं होती ना, कुछ जगहों में होती है। जैसा कि आप मेरे बुआ जी के घर पे देखा था, मैं वहाँ पे मिर्ची दिखा रहा था आप सबको, और वहाँ पे तरबूज, काकड़ी और गेहूँ, बहुत ज़्यादा खेती होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी मीठा होता है। लेकिन हमारा ऐसा हालत नहीं है, हमारे पे इधर पानी बहुत ज़्यादा खारी मात्रा में होता है। जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन के नीचे होता है और उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो धान होता है ना, वो यहाँ पे हो नहीं पाता। चावल और पेड़ पौधे यहाँ पे मतलब काम नहीं करते। पाने के लिए रास्ता करे सरवन। अभी मैं बैठा हूँ राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के छांव के नीचे। खेजड़ी के ऊपर एक फल लगता है जिसको बोलते हैं सांगरी, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो भी राजस्थान की सांगरी। क्योंकि खेजड़ी के ज़्यादातर वृक्ष राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। और जब यहाँ पे सांगरी लगती है तो यहाँ के लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक साथ में ही। सांगरी का सीज़न तो मार्च से लेकर अप्रैल मई तक होता है, उसके बाद में सांगरी पकने लग जाती है। तो 3 महीनों के अंदर यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं ना कि उनका काम पूरे साल भर में चल सकता है। और बाहर भी निर्यात करते हैं यहाँ की सांगरी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके उसको उबाल लेते हैं गर्म पानी में, और फिर उबाल के उसको छत पे सुखा देते हैं। फिर उसको मतलब इकट्ठा करके और फिर उसको रख देते हैं, जो सर्दियों में भी खाते हैं फिर सांगरी की सब्ज़ी। और इस पेड़ की खासियत है, ये कम पानी की मात्रा में भी सर्वाइव कर लेता है रेगिस्तान में। इसलिए रेगिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिए एक वरदान है। जब कहीं दूर दूर तक कोई छांव नज़र नहीं आती तो सिर्फ एक ही पेड़ की छांव की आस रहती है, वो इस खेजड़ी की पेड़ की। खेत में आते हैं किसान लोग, पूरे दिन काम वाम करते हैं, बैठने के लिए कोई मकान भी तो नहीं होता ना, तो इसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ के वो खाना खाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, कुछ भी काम हो इसी पेड़ के छांव के नीचे करते हैं।
जीना के घर पे था तो इतनी थोड़ी सी गर्मी लगने पे उसको बोल देता, अरे यार क्या यार इतना गर्मी लग रहा है गुवाहाटी में, ये वो। अभी देखो 48 डिग्री के तापमान में इधर काम और कर रहा हूँ ऊपर से। यही है राजस्थान की ब्यूटी। गाली दे दिया ना, इस खेत में उठा के फेंक दूंगा। तुमने मुझे गाली दे तो मैंने थाप चाटी तो तुमने हंग दिया। हमने ये देखा ना, तुम्हारे मुंह में गाला तुम मुझे। ओ तुम कह रहे हो मेरी टांग भी टूट गई और तुम पानी खा लिया। तुम कह रहे मैंने धुआं फट गया। तुम कह रहे मेरी छतरी बाहर आ गया। चट्टी फट गई। ओफो चट्टी फट गई। लगभग 1 घंटा हो गया, खेत में काम खत्म नहीं हो रही है। देखो बहुत बड़ा खेत है ना, ये देखो ऊपर से घर वालों का भी कैसे मना कर। अभी भाई जाने वाला हूँ, मेरा पसीना हालत देखो ख़राब हो गया। ये देखो श्रवण के पैर में कहाँ पे कांटा लग गया, कैसे कांटे लगते हैं इधर तो, ये देखो। और ये हमारा ट्रैक्टर जा रहा है, अभी तो बिना बीज के इसकी बुआई कर रहे हैं क्योंकि रेत को थोड़ा मतलब मुलायम कर रहे हैं। उसके बाद में सेकेंड टाइम ये निकालेंगे ना ये ट्रैक्टर, तो उसके अंदर बीज बो देंगे हम लोग। अभी इतना बारिश भी नहीं हुआ जो खेती के लिए सूटेबल हो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया दादी दादा को, इतना जल्दी खेत की बुआई करने लगे। फिर फर्स्ट टाइम में खेती नहीं होगा, अच्छे से धान नहीं होगा ना, तो सेकेंड टाइम में भी वापस और फिर बुआएंगे 2 महीने बाद में। हेल्प है और जो आपका बत्ता को नहीं देवत है। ये हमारा कूल है, पूरे वर्ष भर इसमें पानी निकालते हैं हम लोग। और इसके चारों तरफ ये पाइथन बनाया है, दिखाओ पाइथन दिखाओ। और अभी हम लोग डाल रहे हैं इसको। हो ये पूरा बारिश का पानी है, पूरा मीठा पानी एकदम। जब बारिश का सीजन होता है तो हम इसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको घर पे भी पीने के लिए यूज करते हैं हम लोग। जब बारिश आती है तो पूरा कुंड भर जाता है और फिर हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर से ऐसा पीते हैं। आ जाओ। तो यही था हमारा राजस्थान के खेतों में खाए जाने वाला खाना। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या बुरा लगा उस चीज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है हमारे ऐसे खाते हैं वही मैंने दिखाई है। सांगरी के पेड़ से रिलेटेड एक इतिहास की घटना भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक राजा था हमारा, राजा अभय सिंह। तो वो मतलब नए अपना महल का निर्माण किया था, तो उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी थी। और वो जोधपुर की घटना है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी थी तो उसने अपने सेनापति को बोला था कि यार ये खेजड़ी के पेड़ आप काट के लेके आओ, नए महल के लकड़ियों को दरवाजे खिड़की बनाने हैं। तो वो गया, खेजड़ी गांव में गया था और वो वहाँ पे पेड़ों को, खेजड़ी के पेड़ों को अंधाधुंध काटने लगे। और वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती थी, बिश्नोई नाम की कम्युनिटी रहती थी वहाँ के लोग। और वो लोग ऐसे देख के उनका हृदय पूरा एकदम पानी पानी हो गया। जो बिश्नोई समुदाय है वो जीव जंतु और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है। उन्होंने जब ये घटना देखी तो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सैनिकों का विरोध किया। औरतें और महिलाएं, बच्चे सब आके धरना देने लगे और पेड़ों से, खेजड़ी के पेड़ों से एकदम चिपक गए। सेनापति ने उनको बहुत ज़्यादा मना किया कि हट जाओ, राजा का ऑर्डर है ये वो,
लेकिन लोगों ने बोला अगर खेजड़ी के पेड़ को काटना है तो हमारा गला काटो पहले, उसके बाद खेजड़ी के पेड़ को काटना। और वो सेनापति भी इतना निर्दयी था ना, तो वो फिर सोचा ये तो आम जनता है, पहले तो राजा महाराजाओं का शासन था ना, तो क्या वैल्यू थी किसी की जान की, पूरा काट दिया, बच्चों को, औरतों को और पुरुषों को, सबको कुल्हाड़ी से काट दिया। और ये घटना इतनी बड़ी बन गई कि फिर वो महाराजा को वहाँ पे आना पड़ा और वो कार्यक्रम उधर ही रुकवाना पड़ा। और वो खेजड़ी गांव आज भी प्रसिद्ध है इस घटना के लिए, और खेजड़ी को उसी की वजह से हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया है। 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसी घटनाएं आज भी सुनते हैं या याद करते हैं तो हृदय एकदम कोमल हो जाता है। वो आज भी वहाँ पे मेला लगता है खेजड़ी गांव में, और पूरा पेड़ पौधों का मेला लगता है वो। अभी मैं रास्ते बाइक से जा रहा था सरवन में, और रास्ते में मेरे को एक ऐसा चीज़ दिख गया, मैं रुकने पे बेहोश हो गया। रेगिस्तान में ऊंट जितना सहायक पशु कोई नहीं होता। ये कम पानी में ही बहुत ज़्यादा दूरी तय कर सकता है और बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अगर एक बार पानी पी लिया ना इसने, कम से कम 10 दिन तक तो इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पानी नहीं होगा तो, पानी होगा तो पी लेगा। इसका जो गर्दन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वाइव कर लेता है। ये 2 ऊँट, एक ऊँट और एक ये ऊँट का छोटा बच्चा, ये देखो। क्या देख रहे हो? हो पूरा खेजड़ी की डाली को पूरा खा रहे हैं। होय 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 होय, ये नज़ारा देखने को मिलता है रेगिस्तान में। तो ये थे हमारे ऊँट, कैसे लग रहे हैं बताओ? ऊँट को देख के मतलब अलग ही खुशी महसूस होती है यहाँ के लोगों को भी, और बाहर के जितने भी लोग आते हैं वो ऊँट को देख के तो दीवाना ही हो जाते हैं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको राजस्थान के जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनका रहन सहन, खान पान और किस प्रकार की खेती करते हैं और यहाँ पे कैसे जीव पाए जाते हैं ऊँट, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देने की कोशिश की। और आप क्या चीज़ राजस्थान की देखना चाहते हैं, कुछ भी रेसिपी, कुछ भी खान पान, रहन सहन या कल्चर, जो भी राजस्थान की चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं प्रयास करूँगा वो चीज़ आपको दिखाने की या आपको जानकारी देने की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर लेना। थैंक यू सो मच।